और अब बात करेंगे पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की। 24 अप्रैल को एमपी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। आलोक शर्मा के समर्थन में यह रोड शो होगा। सागर और हरदा में चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगामी दौरे को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और सागर और हरदा में उनकी बड़ी चुनावी जनसभाएं होनी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में आम लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो प्रस्तावित है और इससे पहले एक जो रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री का वो काफी बड़ा होना था, लेकिन उसे समेट कर 1 किलोमीटर के दायरे में कर दिया गया था। तो अब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो प्रस्तावित है और इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा सागर और हरदा में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के संदर्भ में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरों को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ कर रह गई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया।
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए बस आपको देखते रहना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में और देना है आसान से सवाल का जवाब। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और इस तस्वीर को आपको पहचानना है और देना है इस तस्वीर को पहचान करके जवाब और आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। ये तस्वीर देखिए और सवाल ये कि ये स्टार प्रचारक आखिर कौन है और इसका जवाब देने के लिए ये तरीका आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये नंबर जिस पर आप मिस कॉल दे सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। और अब बात शाजापुर की करेंगे। शाजापुर से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी का नामांकन आज दाखिल होगा। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवास शाजापुर में चुनावी जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। उज्जैन में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के लिए जाएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अनिल फिरोजिया भी आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो शाजापुर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी और इसके अलावा अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्हें भी आज पर्चा दाखिल करना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे। आपको छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का एक मामला सामने आया है। मंच से गिरते गिरते मुख्यमंत्री बच गए। आसपास खड़े नेताओं ने उन्हें सहारा दिया। सहारा देकर सीएम को मंच से उतारा। दरअसल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है जब मंच से उतरते हुए सीएम को लोग संभालते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंच हिल गया। कार्यकर्ताओं के हुजूम की वजह से मंच पर आवश्यकता से अधिक लोग चढ़ गए, ऐसे में मंच हिल गया। बिलासपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया।